Render first. आज हम देखने जा रहे हैं हेक्सागोनल नट को, हेक्सागोनल बोल्ट को कैसे ऑटोकैड में 2D में बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे लेयर्स में, यहाँ से सेंटर लेयर और डायमेंशन लेयर और एक लेयर ट्रैकिंग के लिए F2 से रीनेम करेंगे ट्रैक। तो सेंटर लेयर मिलेंगे हम, कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ से लोड करेंगे सेंटर लाइन, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। डायमेंशन का कलर जो होगा लेयर का वो हम ब्लू कर देंगे, और जो ट्रैक लेयर का उसका थोड़ा डिम रख के सिलेक्ट कर देंगे। सेंटर लेयर को यहाँ करंट बना के सिलेक्ट कर लेंगे। तो ट्रैक लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर लाइन F8 ऑन करके यहाँ से इतनी लेंगे, जूम करेंगे और एक लाइन लेंगे हम से इतनी बड़ी। तो यहाँ से अब सबसे पहले सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 15 होगा। ओके, ऑफसेट करेंगे इसी को 2 यूनिट से अंदर की ओर, और इसको इनर थ्रेडिंग दिखाने के लिए F8 हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और उनको ट्रिमिंग एजेस सेलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे अंदर को। तो इस तरीके से ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है 2D तक। तो यहाँ से हम लेंगे एक लाइन और ऑर्थो को ऑन करके D पे 30 एक लाइन लेंगे। अब यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करके जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 होंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके इन सर्कमस्क्राइब या इंस्क्राइब दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ से इरेज करके छोड़ देते हैं। अब एक सर्कल ड्रा करेंगे यहाँ से लेके इसकी सेंटर की एज तक। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप व्यू है इसका वो बन गया। अब हमें कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए हम लेयर लेंगे, यहाँ से लेयर को ट्रैक सेलेक्ट करके और यहाँ से रेज ड्रा करेंगे। एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली भी चाहिए होगी, तो ये तो बराबर इसी के आती है। ये वाली लेंगे हम, तो इनको मिरर करके अदर साइड से। तो अब फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम एक लाइन लेंगे यहाँ, उसको ट्रिम कर देंगे आउटर साइड से, उसको ऑफसेट कर देंगे 0.75D विच इज 22.5। तो इसके बाद जो ये मिडल वाली आर्क है, हमने देखा था हेक्सागन नट में जब हमने ड्रा किया तो आर थी 1.5D। तो यहाँ पे भी हम एक फिर सर्कल लेंगे कहीं से भी सेंटर करके 1.5D विच इज रेडियस 45। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करके मूव कमांड दे के यहाँ से पकड़ के इसके सेंटर पे रख देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे विथ these edges, these two edges, सॉरी these two edges। ठीक है, ये सर्कल सारा हम ट्रिम कर देंगे। तो ये छोड़ के हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से, ताकि और पॉइंट्स हमें मिल जाए यहाँ के। अब दूसरी आर्क्स बनाने के लिए हम 3 पॉइंट सर्कल का यूज़ करेंगे। ये और ये पॉइंट सेलेक्ट करके एक सर्कल, लेकिन लेयर होना चाहिए वो। यहाँ इसको ट्रिमिंग सरफेस सेलेक्ट करके यहाँ से, और इसको ट्रिमिंग सरफेस सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे और लाइन एक ड्रॉ कर देंगे हम, लाइन एक ड्रॉ कर देंगे यहाँ से जाके यहाँ तक। यहाँ से फिर एक रे सेलेक्ट करके यहाँ से चैम्फर
सर्कल जो है वहां तक। अब जो लाइन होगी चैम्फर कट वो लगेगा यहाँ से, जो और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला चैम्फर सर्कल का, ट्रैक करके यहाँ इसको इरेज कर देंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे और इस सारे को मिरर करके यहाँ से मिडल से अदर साइड तक, अदर साइड से भी इसको ट्रिम कर देंगे इससे। अब रहती है बीच वाली लाइन्स, वो होगी यहाँ से फेस से जो एज दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा हेड बन गया। अब जो बोल्ट का जो बाकी पोर्शन है वो यहाँ से होगा। हमने लेंथ दिखाई है वो 4 dB लेते हैं, 3.5 dB लेते हैं, पैरेलल हम लेंगे 3.5 d, which is 3.5 times 30 sums up to 105। तो इसकी लेंथ 105 देके नीचे आके यहाँ से ट्रैक करके और एक आर्क सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एंड और एंगल। तो स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक और एंगल में 45 देके एक आर्क ड्रा कर देंगे। और 2D तक जो थ्रेडिंग दिखानी है तो ऑफसेट करके 2D हो गया 60, इसको ऑफसेट कर देंगे। और हमारे पास जो लाइन है अब ऐसे यहाँ से ड्रा करनी पड़ेगी और यहाँ से ड्रा करनी। अब इन्होंने वो थ्रेडिंग नहीं दिखाई है सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन हम तो ऑटोकैड में हैं इसलिए हम बनाएंगे। तो एक लाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट से और ऑर्थो को ऑफ करके इसकी लेंथ रखेंगे हम 35 और एंगल देंगे हम 95। तो एक लाइन मिल गई हमें, इसको ट्रिम करके इससे इसको ख़त्म कर देंगे। सॉरी, जो ट्रिम सरफेस होगी वो यहाँ तक, तो इसको ख़त्म कर देते हैं ट्रिम करके विद दिस ख़त्म कर देते हैं। ये लाइन भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम एक्चुअल थ्रेडिंग बना रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से इसको अनपिन कर देते हैं। तो यहाँ से पाथ एरे सेलेक्ट करके सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एरे एंड पाथ हमें इतना ही चाहिए, हमें इतने तक की थ्रेडिंग चाहिए। तो इस पर स्पेसिंग जो होगी वो होगी 2.5 यूनिट्स रखेंगे हम, 2.5 mm। यहाँ से ये भी इरेज कर देंगे, ठीक है। और जो ये है अब जो है ये एरे, इसको हम एक्सप्लोड कर देंगे एक्सप्लोड से, तो अलग अलग इंडिविजुअली ये सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम ट्रिम सेलेक्ट करके सारा हमें क्या करना है, यहाँ से एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर सेलेक्ट करके इसको कर देंगे यहाँ से दिख नहीं रहा है। बाकी लेयर्स जो हैं सच एज ट्रैक लेयर, इसको बंद कर देंगे, ट्रैक लेयर को हिडन हाइड कर देंगे, फिर ट्रिम सेलेक्ट करके इसको ट्रिम। तो आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर, यहाँ से भी आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर आउटर इनर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर, ये इनर वाली। इस तरीके से हमारे पास ब्यूटीफुल थ्रेडिंग आ गई। और सारी डायमेंशंस लेयर को आप सिलेक्ट करते हैं, डायमेंशन लेयर को करंट सेलेक्ट करके यहाँ से एनोटेट टैब में जाते हैं तो अलाइन डायमेंशंस में फेस है वो 30 है और जो डायमेंशन
डायमेंशन रेडियस, और डायमेंशन रेडियस के लिए हम tr यूज़ करेंगे और डायमेंशन रेडियस हमारे पास आ गई है यहाँ पे। इसी तरह से हम देखेंगे डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करके। पहले पीरियड्स हम यूज़ करेंगे और फिट स्केल को भी हम थोड़ा ऊपर लेंगे, उस वजह से हमें जो रेडियस दिखेगी वो प्रिसिशन होगी 2 पॉइंट्स के लिए। अब हम देखेंगे अगेन डायमेंशन रेडियस यहाँ से, या डायमीटर भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर, चलो रेडियस ही लेते हैं। देखिए यहाँ से 15 आ गया, यहाँ से आउटर रेडियस है 25.98। तो यहाँ से और एक डायमेंशन हम लेंगे अलाइंड outer to outer which will be 2D and this is equal to 60 here। इस तरीके से यहाँ से भी हम डायमेंशन ले सकते हैं, यहाँ से ट्रैक करके। ट्रैक नहीं हो रहा है, ऑर्थो को ऑन करेंगे, या ऑर्थो को ऑन करने के बाद 22.5 जैसा कि मैंने दिखाया था पहले, ये है 105, दिस इज 3.5D। इसको अलाइन करेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 2D तक हमने थ्रेडिंग की है। दैट विल बी 2 into D, दैट विल बी 60। और डाया जो होगा इसका, एंड दैट्स वेरी क्लोज टू 30, या इट्स एग्जैक्टली 30। तो इस तरीके से हम डायमेंशन करेंगे अपनी हेक्सागोनल नट को, हेक्सागोनल बोल्ट को, सॉरी। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। देखते हैं आपको अगले ट्यूटोरियल में एक नए कंसेप्ट के साथ।